यह कहानी भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है। बैठो बालक। कलीम जी गुरुजी। अनवर जी गुरुजी। रवीन गुरुजी। चंदन जी गुरुजी। अभिषेक। जी गुरुजी। बच्चों, आज हम शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के महत्व के बारे में। शिक्षा क्या है? आइए बच्चों, शिक्षा जीवन जीने की एक कला है। देखो रमेश, ये कैसा स्कूल है? न तो इसकी छत है न इसकी दीवार है। देखो रमेश, ये कैसा बच्चा है, कैसा बोर्ड है रमेश। हाँ दिनेश, तुम सही कह रहे हो। ऐसा लगता है कि ये दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आगे चलकर इनका भविष्य खराब हो सकता है। इनके साथ कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है। कहाँ है बैठने? आओ बालक, मेरे पास आओ। बोलिए गुरुजी। बालक, इस तरह विद्यालय का अपमान नहीं करते बालक, विद्यालय तो मंदिर समान होता है। ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो किया करिए। जीवन जीने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। आप अपने गांव के स्कूल में जाया करो। यदि वक्त मिले यहाँ भी आ जाया करो। पढ़ लिख कर क्या होगा गुरुजी? बाद में तो काम ही ना करना होगा गुरुजी। अभी से कमाएंगे जमाएंगे, जमना रखना, बहुत सारा पैसा होगा, जमना अमीर बनेगा गुरुजी। पढ़ लिख कर क्या होगा गुरुजी? सुनो बालक, बोलिए गुरुजी। आज तुम्हें शिक्षा का महत्व समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम इसके लिए पछताओगे। ऐसा नहीं था, न इसकी छत थी, न इसका दीवार था। और तुमसे यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ दिनेश, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। चलो इस गाँव वाले से भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, यही भोजपुर गाँव है ना? जी भाई साहब, आपने सही समझा। इस गांव का नाम पहले बोदापुर ही था, पर अब होशियारपुर हो गया है। कैसे हो गया भाई साहब? ये जो पीछे आप बिल्डिंग वाली स्कूल देख रहे हैं, 20 साल पहले ये ऐसा नहीं था। इसकी न तो दीवारें थी न छत थी। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज पढ़ लिख कर इस गांव में बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। कोई वकील बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, तो कोई साइंटिस्ट बन गया है। उन्हीं लोगों के कारण इस गाँव का नाम होशियारपुर पड़ा। वो गांव वाला अनपढ़, चलो उसके पास चलते हैं। आप लोग कौन है? हम लोग कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। यहाँ पर कंपनी की तरफ से 10 साल में एक बार आता है। एक दूर जमीन का 10,000 रुपये। यहाँ तो कोई एक दूर जमीन का 300 रुपये नहीं दे रहा है। हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं। 10,000 रुपये में एक दूर जमीन? जी। अभी लाते हैं कार्ड। सलाम वकील साहब, सलाम। एक दूर जमीन बेच रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं। गाँव में तो कोई 300 रुपया भी नहीं देते। मैं कंपनी के नाम करता हूँ। ये तो एक दूर जमीन में अरे वकील साहब, हम तो अनपढ़ आदमी, हमें क्या पता कि हमारे साथ धोखा करेंगे। भला हुआ कि आप आए ना तो मिल जाता। अभी कभी तुम हमारे गाँव से निकलो। चलो इस गाँव से चलो किसी दूसरे गाँव में चलते हैं।
10,000 रुपए में एक दूर जमीन बेचिए और कंपनी की तरफ से आए हुए ऑफर का लाभ उठाइए। वो दो गांव वाले अनपढ़ लग रहे हैं, चलो उसके पास चलते हैं। आप लोग कौन है भाई साहब? हम लोग कंपनी के तरफ से आए हुए हैं। यहाँ पर कंपनी के तरफ से 10 साल में एक बार आता है, एक दूर जमीन का 10,000 रुपया। एक दूर जमीन का 10,000 रुपया। अगर हमें इस गाँव में तो कोई 300 रुपये नहीं देता। आप लोग रुकिए भाई साहब, हमसे गाँव वाले सबको बुला के लाते हैं। जी पेपर उठा। बाद में रील स्क्रॉल करी ना दिमाग में। ले लीजिए पेपर। दूर जमीन बेचा था। नहीं, हमने आप लोगों की सारी जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था क्योंकि आप लोग अनपढ़ जो है। ए भगवान, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। काश कुछ दिन गुरुजी की बात मान लिए होते, पढ़ लिए होते तो हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं होता। बरसों से कमाया हुआ धन एक झटके में मेरा चला गया। हे भगवान, लूट गए, बर्बाद हो गए। सलाम सलाम। आप इनकी जमीन जबरदस्ती हड़प रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है मम्मी साहब। रमेश जी, तुम्हारे जमीन का पेपर है। 5 एकड़ जमीन घर सहित मैं कंपनी के नाम करता हूँ। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? आप लोगों में से किसी ने पेपर को पढ़ा नहीं? अनपढ़ है वकील साहब, पढ़े लिखे नहीं है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सब हम लोगों की अशिक्षित और अज्ञानता के कारण हुआ है। कुछ तो कीजिए वकील साहब, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे वकील साहब? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरी 60 एकड़ की जमीन है, और वहाँ जाकर बस ले। लेकिन आप लोगों को एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण वकील साहब? आप लोगों को आगे जाकर शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व देना होगा। जी हम तो शिक्षा का महत्व देंगे वकील साहब। लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ आप लोग शिक्षा को महत्व देंगे? हम लोग वहाँ जाकर सबसे पहले स्कूल का निर्माण करेंगे वकील साहब। ठीक है, मैं अपने दोस्त राम जी को व्हाट्सएप भेजता हूँ। तू हुआ चिड़ेगा था, तू हुआ देख 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 बस आ गया। राम जी को अच्छा होगा, उसका नाम करने बेटा। क्या कर रहा है? ये डम्बल तो नहीं। सन 1889 ईस्वी की बात है। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, अर्थात भारत गुलाम था। उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार हुआ करता था। You Indians have so much guts that you stand in front of it. Get down on your knees, everyone. सर, लॉर्ड लैंसडाउन, आपके लिए जश्न का इंतज़ाम कराया गया है, बट आपको भी झूमना होगा। ओके। عندي الخش فاصلة يا اخي تفوز والله خش رايك الصحيح يا اخي دوس عندي الخش فاصلة يا اخي تفوز والله خش رايك الصحيح عندي لك
رقص الهوية يا الحبيب سمها سطوحة خطبها نصيب من هذيك كلمة بتعطيها الكف وهز شتكين خليك شتيت عطي رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق الاحتر اللي عفا صيده سوي لي وقفة رهيبة هيا سوي رقصة طيار جيب لي واحد كرك يلا وياه رقصة يا رباليز يلا يلا سوي رقصة تانية رقصة البطريق ولا ستة فيما يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي دوس والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي دوس والله خوش رقصة حلو زين نكالة حلو ديكوريشن भीमा को शिक्षा ग्रहण करते समय जाति भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। थैंक यू सर। बच्चों बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना हो। Make this untouchable one seat in the class. Get out right now. I am firing you right now. मैं नीची जाति का हूँ, क्लास में बैठने देते हैं, कोई मुझे छूना नहीं चाहता। आखिर उनमें और हम में क्या फर्क है? सब तो इंसान ही है। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। बच्चों 2 को 2 ही क्यों पढ़ते 3 क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि गुरुजी इसमें 2 ही गुण होते इसलिए इसे 2 पढ़ते 3 नहीं। वाह वेरी गुड बैठ जाओ बैठ जाओ। आज मैंने एक प्रश्न का उत्तर बताया तो गुरुजी ने भले ही दूर से ही सही मगर मुझ जजुत को छुआ तो है। अगर मैं इसी तरह शिक्षा ग्रहण करता रहा तो एक दिन जरूर छुआछूत का भेद संसार से मिट जाएगा। क्या बीमा के घर से बात हो रही है? जी हाँ बीमा के घर से बात हो रही है। बीमा ने क्लास 10 पास कर लिया है। क्या बीमा ने क्लास 10 पास कर लिया है? दिल में बुने दिलदारी है खून में कातिरदारी है दिल में बुने दिलदारी है खून में कातिरदारी है चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयारी है चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयारी है दिल का बिजला है गुल्ला आगे तेरे इंशाअल्लाह आज राती तू रोई यार तेरा ये बुल्ला चाहे जितनी हो रात काली हम बना दे उसको दीवानी समझे जनाबे 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 आली समझे जनाबे 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 आली। मेरा दिल है मेरी जान है मेरा भारत देश महान है जय 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 सीमा पे खड़ा हर खामोश कदम तूफान से पहले बोलता है उसकी आंखों का एक एक सपना मेरी सुबह को तोड़ता है खेतों में गिरा जो पसीना वो कल का रंग सजाता है हर ईमानदार मेहनत से ही भारत आगे बढ़ जाता है मेरा दिल है मेरी जान है मेरा भारत देश महान है बन के ठीक है ना अच्छे से आंधी बन के